30,000 रुपीज़ उन्होंने कमाए थे, और 30,000 के उस वक्त उन्होंने बुक्स लिए थे जब मैं बिल्कुल छोटी थी, और हमारे घर बुक्स से भर गया था। तो मैं उस वक्त मैंने कहा ये क्या है, हमें समझ नहीं आती थी कि बुक्स की इतनी वैल्यू है। तो उन्होंने उसी पे काम किया, उसी बुक्स को पढ़ा, उसी से उन्होंने सीखा और अपने आप को मनवाया इस दुनिया में। और अपने आप को कोई बहुत बड़े स्कूल से नहीं पढ़े थे, कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े थे, लेकिन उन्होंने शऊर, उनका जो शऊर था वो किसी भी ऑक्सफोर्ड की ग्रेजुएट से कम नहीं था। मेरा नाम सारा गुल काकड़ है। मैं शहीद बाज़ अहमद काकड़ फाउंडेशन में फीमेल डिजिटल लाइब्रेरीज की कोऑर्डिनेटर हूँ और शहीद बाज़ अहमद काकड़ की सिस्टर। आज के दिन जो है ना, तो आपको जैसे पता है 2016 में ये ट्रेजिडी हुई थी जिसमें हमारे 75 के करीब इनोसेंट लोगों की शहादत हुई थी, और तब से हम लोग अपने शोधा को, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए, उनकी लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए हम लोग हर साल ये सेमिनार करवाते हैं, ताज़ियती रेफरेंस करवाते हैं, जिसका बेसिक मकसद ये होता है कि हम लोग अपनी यूथ को अपने शोधा के बारे में बता दें, उनकी लेगेसी के बारे में बता दें, उनकी जो कुर्बानी है वो उनको, हमारे यंगस्टर जो है वो उनको भूल ना जाए, उनको अपने लिए एक मशाल राह बना लें। तो इसीलिए हम लोग हर साल बनाते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे जो जवान हैं या हमारी बच्चियां हैं उनके हाथों में कलम हो, बजाय उसके कि वो हथियार उठा लें, वो एक दूसरे को मारने पे आ जाएं, उसके बजाय वो कलम से मारे लोगों को, अपने दुश्मनों को कलम से जवाब दे दें। शहीद बाज़ अहमद काकड़ के बारे में, मैं उनकी छोटी बहन थी, और ये उनका मैंने उनको बहुत बचपन से मैं देखती थी वो स्ट्रगल उनका। वो हम लोग जिस तरह फैमिली से बिलोंग करते थे, हम लोग कोई बहुत हाई क्लास एलीट फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। मेरे वालिद साहब गरीब आदमी थे, हमारी ज़मीनें थी, बस उसी पे हमारा गुजारा चलता था। मेरा भाई जो था वो शुरू से उन्होंने अपने घर के काम भी किए, उनके साथ साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू की, और पढ़ाई इस तरह से कंटिन्यू की कि उनको फैसिलिटीज़ नहीं थी। उनको जब पॉकेट मनी मिलती थी उसी से वो अपने लिए बुक्स भी लेता था, वो उसी में अपने गुजारा भी करता था। मुझे याद है कि हमारे घर का माहौल ऐसा होता था, बेशक हम लोग पैसों के लिहाज से तो इतने अमीर नहीं थे, लेकिन हमारे घर किताबें बहुत ज़्यादा होती थी। मैं अक्सर अपनी वालदा से कहती थी कि लोगों के घर में डेकोरेशन पीस पड़े होते हैं, लेकिन मेरे घर में हर जगह बुक्स पर सजे होते करता था। मुझे याद है कि हमारे घर का माहौल ऐसा होता था, बेशक हम लोग पैसों के लिहाज से तो इतने अमीर नहीं थे, लेकिन हमारे घर किताबें बहुत ज़्यादा होती थी। मैं अक्सर अपनी वालदा से कहती थी कि लोगों के घर में डेकोरेशन पीस पड़े होते हैं, लेकिन मेरे घर में हर जगह बुक्स पर सजे होते हैं। मेरे भाई ने कहाँ से 30,000 रुपीज़ उन्होंने कमाए थे, और 30,000 के उस वक्त उन्होंने बुक्स लिए थे जब मैं बिल्कुल छोटी थी, और हमारे घर बुक्स से भर गया था। तो मैं उस वक्त मैंने कहा ये क्या है, हमें समझ नहीं आती थी कि बुक्स की इतनी वैल्यू है। तो उन्होंने उसी पे काम किया, उसी बुक्स को पढ़ा, उसी से उन्होंने सीखा और अपने आप को मनवाया इस दुनिया में, और अपने आप को कहाँ से 30,000 रुपीज़ उन्होंने कमाए थे, और 30,000 के उस वक्त उन्होंने बुक्स लिए थे जब मैं बिल्कुल छोटी थी, और हमारे घर बुक्स से भर गया था। तो मैं उस वक्त मैंने कहा ये क्या है, हमें समझ नहीं आती थी कि बुक्स की इतनी वैल्यू है। तो उन्होंने उसी पे काम किया, उसी बुक्स को पढ़ा, उसी से उन्होंने सीखा और अपने आप को मनवाया इस दुनिया में, और अपने आप को बाशऊर किया। बेशक अगर वो कोई बहुत बड़े स्कूल से नहीं पढ़े थे, कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े थे, लेकिन उन्होंने शऊर, उनका जो शऊर था वो किसी भी ऑक्सफोर्ड की ग्रेजुएट से कम नहीं था। इसके बाद कोई आपकी फैमिली में एजुकेट बना? जी, पहले तो सिर्फ मेरे भाई थे, इसके बाद मेरे दूसरे भाई आए थे, लेकिन जब भाई की शहादत हुई, शहीद बाज़ अहमद काकड़ की शहादत हुई, उसके बाद से हमारे घर के यूथ में, हमारे घर, हमारे फैमिली, हमारे ख़ानदान, हमारे इर्द गिर्द के लोगों में उन जैसे बनने के लिए उन्होंने वकालत शुरू कर दी। वो सब चाहते हैं कि हम लोग बाज़ काकड़ बने। वो कहते हैं कि अगर एक बाज़ अहमद काकड़ शहीद हो गया तो हर घर से कम से कम 1-2 शहीद बाज़ अहमद काकड़ तो निकले। तो इसीलिए बहुत सारे मेरे अपनी फैमिली के बच्चों ने लॉ कर लिया, उन्होंने वकालत के शोबे को अपनाया, मेरे भाइयों ने वकालत के शोबे को अपनाया, मेरे दोस्तों ने, हमारे रिश्तेदारों ने, क्योंकि वो सब बाज़ अहमद काकड़ को देखना चाहते हैं। वो कहते हैं ये असल में यही रिवेंज होगा, अगर हम लोग अपने शहीद बाज़ अहमद काकड़ को, अगर हम लोग उसका रिवेंज लेना चाहते हैं तो ये बेहतरीन बदलाव होगा कि हर घर में एक वकील मौजूद होगा जो उनकी लेगेसी को कंटिन्यू करेगा।